बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। आसपास के सभी गांवों में उसकी प्रसिद्धि थी। लोग उसकी मूर्ति कला के कायल थे। इसलिए उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे जब ऐसा लगा कि जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है तो वो परेशानी में पड़ गया। यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने हूबहू अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई और उन मूर्तियों के बीच में जाकर के स्वयं बैठ गया। जब यमदूत उसे लेने आए तो एक जैसी 11 मूर्तियों को देख करके दंग रह गए। वे पहचान नहीं कर पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन सा है और मूर्तियां कौन सी हैं। वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और अगर सत्य को परखने के लिए उन मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा। अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। तब उस यमदूत ने मूर्तियों को देखते हुए कहा, आहा, कितनी सुंदर मूर्तियां बनी हैं, लेकिन इन मूर्तियों में एक त्रुटि है। काश वो मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार अगर मेरे सामने होता तो आज मैं उसे बताता कि मूर्तियां बनाने में क्या गलती हुई है। ये बात कहकर के वो इंतजार करने लगा। तभी उसी समय यह बात सुनकर के मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया है, भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है। वह बोल उठा, कैसी त्रुटि। झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अहंकार ने मनुष्य को हमेशा परेशानी और दुख के सिवाय कुछ भी नहीं दिया है। इसीलिए अगर खुश रहना चाहते हैं तो अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं पालें। इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।